और खबर यह है, अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देती हूँ कि मिडिल ईस्ट से यूएसएस अब्राहम लिंकन की विदाई हो गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन यूएस के लिए रवाना हो गया है। 4-5 हफ्ते में सैन डिएगो बेस पर भी वो लौट आएगा। लिंकन में कई सारी खामियां पाई गई थी, जिसके बाद उसे वहां से हटा दिया गया है और वहां जॉर्ज बुश की तैनाती की जा रही है। यूएसएस HW जॉर्ज बुश की तैनाती वहां पर की जा रही है, जो कि एक नया युद्धपोत उसकी जगह लेते हुए नजर आएगा। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन में मौजूद सैनिक थक चुके थे। अमेरिका को ना चाहते हुए भी अब्राहम लिंकन को वहां से हटाना पड़ा है और अब ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 हफ्ते में ये सैन डिएगो बेस पहुंच जाएगा। मैं आपको एक और खबर देती हूँ। हूती का सऊदी अरब पर एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है। हूती विद्रोहियों ने 2 ड्रोन से अटैक किया। अबला एयरपोर्ट और अरामको फैसिलिटी पर हमला कर दिया गया है। हूती एक के बाद एक हमले लगातार करते जा रहे हैं सऊदी अरब पर, और ऐसे में एक और स्ट्राइक उनकी तरफ से की गई। ड्रोन अटैक उनकी तरफ से किया गया, जिससे निशाना बना अबला एयरपोर्ट और अरामको फैसिलिटी। अरामको पर पहले भी बड़े हमले किए गए और एक बार फिर से वही स्थिति अरामको पर देखने को मिल रही है। तो ये 2 खबरें हैं, एक तरफ सऊदी अरब और हूतियों का फ्रंट खुला हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। वो प्रेशर ईरान पर बनाना चाहता है, इसलिए भी उसने लिंकन को वापस बुला लिया है और वहां पर जॉर्ज बुश की तैनाती वो करने वाला है। वह एक और खबर आपको बताती हूँ आगे बढ़ते हुए कि अमेरिकी सेना की तैयारियों से जुड़ी हुई जो जानकारी आ रही है कि सेंटकॉम ने हवा में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें तक जारी करना शुरू कर दिया। सेंटकॉम की तरफ से एक और नई तैयारी की जा रही है। वो इस तैयारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी भी जंग के मूड में अमेरिका आ जाए और कह दे सेंटकॉम को कि अब आप जंग में उतर जाइए, तो उनके पास पर्याप्त साधन मौजूद होने चाहिए। तो अमेरिकी सेना ने अपनी तैयारियों से जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी कर दिया है और सेंटकॉम ने जो वीडियो जारी किया है उसमें हवा में रिफ्यूलिंग की तस्वीरें आई हैं। मिडिल ईस्ट पर उड़ान भरते हुए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर देखा गया। इसके अलावा F-16 फाइटर जेट और KC-46 पेगासस में भी रिफ्यूलिंग करता हुआ विमान नजर आया है। तो ये खबर है KC-135 से लेकर के F-16 फाइटर जेट और KC-46 पेगासस में रिफ्यूलिंग की गई है। ये तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई है कि हवा में हम रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, यानी वो सीधे सीधे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी ये जंग समाप्त नहीं हुई है और अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे बढ़कर एक बार फिर से हम हमला ईरान पर कर सकते हैं। उसके लिए बड़ी तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है। आप देखिए फाइटर जेट उड़ान भरते हुए और उसके साथ साथ हवा में जो रिफ्यूलिंग की जा रही है, ये उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको ये नजर आ जाएगा KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हो या फिर अन्य विमान उनके फाइटर जेट हो, वो अब पूरी तरीके से तैयार हो। ये तैयारियां बार बार इसलिए भी दिखाना अहम हो जाता है कि ईरान ये ना समझ ले कि अमेरिका पीछे हट गया है। वही एक और खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई ये जंग आगे बढ़ रही है और हूतियों के खिलाफ भी ट्रेनिंग करते हुए यमन के जवान नजर आ गए। यमन का ही संगठन है ये हूती, लेकिन यमन सरकार इन्हें सपोर्ट नहीं करती है। खामनेई और हूती कमांडर्स की तस्वीरों पर शूटिंग प्रैक्टिस की जा रही है यमन सरकार के सैनिकों की तरफ से। हूतियों को समझाया गया, लेकिन वो सऊदी अरब पर हमला करना नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके बाद यमन सरकार क्योंकि सऊदी अरब के साथ खड़ी हुई है, इसलिए यमन के जवान प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। यमन की सेना के स्नाइपर्स खामनेई और हूती कमांडर्स की तस्वीरों पर शूटिंग कर रहे हैं और इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी अलग प्रैक्टिस में उतरा हुआ है, रिफ्यूलिंग कर रहा है ताकि जरूरत पड़े तो एक बार फिर से जंग मैदान का हिस्सा वो बन सके। मिडिल ईस्ट का हर हिस्सा सुलगते हुए नजर आ रहा है, हर कंट्री सुलगते हुए नजर आ रही है। हूती सऊदी अरब, इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल हूती, इजराइल ईरान, और अब तैयारी इजराइल और तुर्की की भी नजर आती है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से सीरिया पर भी बड़ा हमला किया गया। वह ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर के यूएस का बयान सामने आ गया है। अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेंसिट का बड़ा बयान आया है कि पता नहीं कब खत्म होगा ईरान के साथ टकराव, वो ये कह रहे हैं। ये अमेरिका के वित्त सचिव हैं स्कॉट बेंसिट, बड़ा बयान उनकी तरफ से दे दिया गया है। देखिए, एक तो ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि ईरान तो शर्त आपके सामने रख रहा है कि आप आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे तब जाकर के बातचीत होगी, और अगर आप आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाएंगे तो बातचीत नहीं होगी। जब उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।